हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेज की सीरीज़ में अब तक हम जनवरी और फरवरी मार्च में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस के विषय में व उनकी थीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्च महीने में वह कौन कौन से इम्पॉर्टेंट दिवस हैं जो मनाए जाते हैं, साथ ही साथ उनकी क्या थीम है और उनका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, सभी एग्ज़ामों में 1 से 2 प्रश्न इम्पॉर्टेंट डेज से आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ बताए गए इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम को ध्यान रखिएगा। ये रेंडमली आपको 1 से 2 नंबर हर एग्ज़ाम में दिलाएंगे। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। चलिए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवसों के और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस इस सीरीज में हैं। तो मार्च महीने में सबसे पहले 2 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये होता है महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो क्राइम है, जो सोशल इनजस्टिस है, उसे दूर करने के लिए मनाया जाता है। इसका थीम होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट है 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसका थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी सभी जीवों को स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। नेक्स्ट है 3 मार्च को ही ये भी मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे। जो लोग वयोवृद्ध हो जाते हैं उनको सुनने में काफ़ी समस्याएं आती है, और सुनना और देखना दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं ज़िंदगी के। अगर इन दोनों में से कोई चला जाता है तो समझिए कि आदमी कहीं ना कहीं से वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए हियरिंग एबिलिटी बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ इसको मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से उपाय होने चाहिए, इन सबको लोगों को इन सबसे अवगत कराने के लिए वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं, जिसकी थीम होती है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। नेक्स्ट है 4 मार्च को मनाते हैं नेशनल सेफ्टी डे। इसका जो पर्पज होता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट मिसहैप्स एंड एक्सीडेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। जो अज्ञानतावश मिसहैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सेफ्टी मेजर्स को लेकर के लोगों को अवेयर करते हैं। इसलिए 4 मार्च को हम लोग मनाते हैं नेशनल सेफ्टी डे। साथ ही साथ अगला जो है 7 मार्च को मनाया जाता है वो है जन औषधि दिवस, क्योंकि स्वस्थ जीवन रखने के लिए औषधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल के जीवन में बन गई है। तो इसके बारे में अवेयर होना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि किस दवा से क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। कम से कम बेसिक दवाओं के बारे में जानकारी तो रखनी ही चाहिए। तो इसका जो पर्पस होता है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग आ ट्रस्ट टू द यूज ऑफ जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन काफ़ी कम दाम पर ही मिलते हैं, जिससे लोग इकोनॉमिकली फ़ायदा पा सकते हैं, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मनाया जाता है 8 मार्च को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है ये। मार्च 2020 को मनाया जाता है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसका थीम है एन अनइक्वल वर्ल्ड इज एन इनेबल्ड वर्ल्ड। वुमेन्स डे काफ़ी जोर शोर तरीके से मनाया जाता है, साथ ही साथ समाज में पुरुषों के बराबर ही महिलाओं की सहभागिता हो, इस बात पे जोर दिया जाता है। नेक्स्ट 12 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड किडनी डे। किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही आवश्यक पार्ट होता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए इस दिन को भी किडनी के प्रति जागरूकता लोगों में पैदा की जाती है, साथ ही साथ उसके इम्पॉर्टेंस को ही लोगों को बताया जाता है, जिससे वह एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसका जो थीम है वो किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। नेक्स्ट है 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। इसका जो पर्पज होता है टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड नीड्स।
ग्राहकों के, उपभोक्ताओं के, उनके राइट्स और उनकी आवश्यकताओं के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। यदि किसी कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कैसे वो निपटे, कैसे अपनी नुकसान की भरपाई करे, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के जो अवेयरनेस फैलाया जाता है उसके लिए एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो है 15 मार्च एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर डे। नेक्स्ट है 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं। किसी भी रोग या महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन अति आवश्यक होता है, तो इसी पर्पज़ से हम लोग मनाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसका जो थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है, अभी तक किसी को वैक्सीन नहीं प्रिपेयर हो पाई है। जैसे इसकी वैक्सीन आती है तो लगभग सबको एक तरफ से लगाए जाएंगे, जिससे कि लोग इस महामारी से मुक्ति पा सकें। जिस प्रकार हमने पोलियो से मुक्ति पाई है और अन्य सारी घातक बीमारियों के लिए वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 मार्च। 18 मार्च को मनाते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। इसका जो पर्पज होता है, द डे इज सेलिब्रेटेड बाई डिस्प्लेइंग द राइफल्स, गन्स, आर्टिलरीज, एम्यूनिशन एक्सेट्रा इन एग्जीबिशन ऑल ओवर इंडिया। ऑर्डिनेंस यानी आयुध निर्माण जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो भी अपना दिवस मनाती हैं, वो 18 मार्च को मनाती हैं। इस अवसर पर वो पूरे देश में अपने जो है आर्टिलरी, गन्स, राइफल्स, इन सब का प्रदर्शनी करती हैं, जिससे लोगों में आयु शक्ति का संचार हो सके, साथ ही साथ वो आश्वस्त रहें कि हमारा देश के पास इतने सारे आयु सामग्रियाँ हैं और आपातकाल स्थिति में उसका इस्तेमाल करके निपटा जा सकता है। नेक्स्ट 18 मार्च को एक और डे मनाया जाता है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। इसका थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको रिसाइकिल करके एक नया हम पदार्थ या कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसको एक ही पदार्थ को बार बार हम इस्तेमाल करके अपने एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए यह दिन मनाया जाता है 18 मार्च को, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि जिन भी प्रोडक्ट का रिसाइकलिंग संभव है उनका रिसाइकिल करके बार बार उनका इस्तेमाल किया जाए, जिससे हम वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। नेक्स्ट है 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। गौरैया एक प्रकार की चिड़िया होती है, उसको संरक्षण देने के लिए हम लोग विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। इसके लिए लोगों से अपील की जाती है कि वो उनके लिए गौरैया के रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में घोंसले जैसी चीज़, बहुत सारे एनजीओ हैं जो इसकी व्यवस्था करते हैं, घोंसले लगाते हैं, साथ ही साथ उनके लिए नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है और इसको लेकर सब कोई चिंतित है, क्योंकि गौरैया जो है वो विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए इस डे को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मनाया जाता है। इसका थीम है आई लव स्पायरो। काफ़ी सिंपल है, ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये छोटा सा भी है। चलिए आगे देखते हैं। 20 मार्च को एक और डे मनाया जाता है, वो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसमें हम लोगों के खुशी कितने वो खुश रहते हैं, उनकी सैडनेस का रीज़न क्या है, क्योंकि खुशी रहना ही एक लंबी और स्वस्थ लाइफ का तरीका है। तो इसका जो थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, इसको मनाया जाता है। इसके बाद ही साथ हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी होता है, जिसमें हर देश में कितने लोग खुशी हैं उसके अकॉर्डिंग एक रैंकिंग जारी होती है। नेक्स्ट जो है 20 मार्च को ही एक और दिन मनाया जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज डे। इसका पर्पज होता है टू प्रमोट इक्वल यूज ऑफ ऑल 6 ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय जंगल दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, जंगल और जैव विविधता। जंगलों की उपयोगिता, साथ ही साथ उनसे हमें क्या लाभ है, उनको हमें क्यों बचाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर सुरक्षित रह सके और हम लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके लिए हम लोग मनाते हैं 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट है 21 मार्च को ही एक और दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द राशिकल डिस्क्रिमिनेशन। इसका जो पर्पज होता है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ राशिकल डिस्क्रिमिनेशन 2020 इज फोकस्ड ऑन द मिड टर्म रिव्यू ऑफ द
इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। नेक्स्ट है 21 मार्च को यह भी मनाया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। इसका जो थीम है वो है बी डिसाइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी थीम है, छोटी सी है। ऐसे थीम्स जो हैं जो छोटे होते हैं 4-6 वर्ड्स के होते हैं, ये परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। नेक्स्ट देखते हैं 21 मार्च को हम लोग मनाते हैं, यह है वर्ल्ड पोएट्री डे, विश्व कविता दिवस। इसका पर्पज है टू एनकरेज अ रिटर्न टू द ओरल ट्रेडिशन ऑफ पोएट्री रेसिटल्स टू एनकरेज द टीचिंग ऑफ पोएट्री as well as to restore a dialogue between poetry and the other arts such as theatre, dance, music and painting। नेक्स्ट देखते हैं 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल नवरोज डे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व होता है। इसका जो पर्पज होता है वो टू सेलिब्रेट नवरोज विच इज एन ancestral festivity and make the first day of spring as well as the renewal of the nature। ये बसंत के पहले दिन को ही मनाया जाता है। इस दिन बसंत पंचमी भी होता है भारत देश में। साथ ही साथ इस दिन यह माना जाता है कि जो प्रकृति है वो आज से अपना रिन्यूअल स्टार्ट कर रही है, यानी फिर से वो अपनी जो है प्रक्रिया उसको रिपीट कर रही है, फिर से पेड़ों में नए नए कोपले आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। वाटर को लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती हैं आजकल, तो इसलिए इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है और उसको सेफ रखना भी ज़रूरी है। जितना ज़रूरी हो उतना ही वाटर इस्तेमाल करें। तो इसको लेकर के जो थीम है वो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है 23 मार्च को मनाया जाता है, यह है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, लेकिन इसका भी जो थीम है वो सेम वाटर डे की तरह ही है। इसकी थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें डेज में एक दिन का अंतर है लेकिन थीम दोनों की सेम है। 24 मार्च 2020 इसको मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, यानी विश्व टीबी दिवस। इसमें हम ट्यूबरक्लोसिस पे फोकस किया जाता है, खासकर वह वर्ग जो भुखमरी का शिकार रहते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग काम किए पे करते वक्त ज़्यादा अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसे लोगों को टीबी का शिकार हो जाते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए ये दिन मनाया जाता है और लोगों को अवेयर किया जाता है। साथ ही साथ इसकी दवाएं मुफ्त की जाती हैं कि लोग इससे समाज में छुटकारा पाएँ और अच्छा एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसका पर्पज है इसका थीम है इट्स टाइम। नेक्स्ट है 24 मार्च को ही यह भी मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स। इसका जो थीम है वो है मॉन्सेग्नर ओशियन अर्नल्फो रोमेरो। इसका थीम खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो डे है वही पूछा जा सकता है। वो इतना बड़ा है, हो सकता है ये आए भी ना। नेक्स्ट 25 मार्च को मनाया जाता है ये इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ द स्लेवरी एंड द ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड। इसका जो थीम है कन्फ्रंटिंग स्लेवरीज लीजेंसी ऑफ द रासिज्म टुगेदर। नेक्स्ट है इसको मनाते हैं 25 को ही ये भी मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विथ डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर। इसका जो पर्पज होता है टू मोबिलाइज एक्शन डिमांड जस्टिस एंड द स्टेटन आवर रिजॉल्व टू प्रोटेक्ट यूएन स्टाफ एंड पीस कीपर्स एज वेल एज आवर कलीग्स इन द नॉन गवर्नमेंटल कम्युनिटी एंड द प्रेस। नेक्स्ट 27 को मनाते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। थिएटर हमारे लिए एक क्षणिक और रोमांचकारी चीज़ होती है जो हमको एक प्रकार से खुशी और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इस क्षेत्र में काफ़ी ग्लैमर भी देखने को मिलता है, तो ये दिन अवश्य याद रखें। 27 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। इसका जो पर्पज होता है इट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 27 मार्च बाई ITI,
सेंटर्स एंड द इंटरनेशनल थिएटर कम्युनिटी। नेक्स्ट 30 मार्च को मनाते हैं स्टेटहुड डे, स्टेटहुड डे। इस दिन को जो मनाया गया था, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के स्थापना दिवस पर मनाया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्रीटेड द पीपल ऑफ राजस्थान ऑन इट्स स्टेट डे। जिस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस था, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने मना करके इन लोगों को एक प्रकार से गिफ्ट के तौर पे समर्पित किया था। तब से ये राजस्थान के लोग जो है अपने स्थापना दिवस को स्टेटहुड डे के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज में मार्च महीने में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज थे उन पर हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोग सभी इसको बार बार देखें, जो इम्पॉर्टेंट हो उसकी थीम, साथ ही साथ डेट्स को अपने तरीके से याद रखने का प्रयत्न करें, जिससे परीक्षा में आप के ये 102 नंबर अवश्य आएँ। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।